हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। एक मेरा आराध्या स्टॉक के नाम से एक चैनल है जिस पे मैं पर डे स्टॉक को लेकर अपडेट करता हूँ। तो हेलो गाइस, अभी तो मैं बाहर हूँ इस वक्त। मैं तो थोड़ा एक जगह काम से, तो आप लोग को आज एक स्टॉक के विषय में मैं बताना चाह रहा था। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि भारतीय एयरटेल एक टेलीकॉम सेक्टर का अपने इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है जिसके स्टॉक भी लिस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो नए से नए लोग के पास भी पहुंचे, कि लोग इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करें। विश्वास मानिए आप लोग, टीवी पे इधर उधर, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे सारा ज्ञान है, हाँ, मगर जितना है उसका निचोड़। मुझे ना कोई फ़ीस चाहिए, ना मैं कोई सेबी का रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना ही फालतू कोई भी बात नहीं। बस मैं आप लोग को ये चाहता हूँ कि जैसे हर आदमी के लाइफ का एक गोल होता है, किसी के बच्चे हैं पढ़ने वाले, किसी के मेडिकल इशू है, किसी का कुछ है, कोई भी आराम से नहीं है मेरा समझ से इस समय में। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करें, कि जिसके हमारे कल को आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इस समय ध्यान दीजिए। कल मैंने एल के बारे में, और कल मैंने एच बैंक के बारे में, दिन में मैंने एल के बारे में बताया था। आज बाज़ार में एक गैप डाउन था। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब बहुत भारी भरकम गैप डाउन हो जाए, है ना, जब बहुत भारी भरकम गैप डाउन हो जाए तो वहाँ से फिर बाज़ार यू टर्न नहीं करती हो। वो नहीं कि आया फिर सेलिंग होने लगी, हुआ फिर से, होता है, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। वो मार्केट का जो टेक्सचर है, जो बिहेवियर है, वो पॉजिटिव है। कल से एक ग्रास्टिक सेलिंग हो रही है, और मुझे लगता है आज जिस हिसाब से बाज़ार घूमा है, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा रोकथाम ज़रूर लगेगा। तो आप लोग इस विषय पे ज़रूर विचार करिएगा। स्टॉक का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। ये एक टेलीकॉम प्लेयर हैं। जैसे कि अपने इंडिया में तीन ही हैं, आपको पता है, चौथे को तो गवर्नमेंट ने ही विलुप्त कर रखा है। तो वी भारती, जियो और BSNL। तो BSNL तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, वो तो MTNL में मर्ज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो बाकी आप लोग के पास ऑप्शन में क्या है ख़रीदने के लिए। तो अगर अच्छा कोई स्टॉक है टेलीकॉम में, तो भारती एयरटेल है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। भारती कैप्टन मूव में है, वो कॉन्टिन्यूस हायर हाईज बना रहा है। तो आप लोग भारती के स्टॉक पे ध्यान दीजिए, और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करिए। जैसे हमारे इस मार्केट में एक बात बोली जाती है, जो लोग मार्केट पार्टिसिपेंट होंगे उस चीज़ को समझते होंगे कि आज इतनी ग्रास्टिक सेलिंग हो रही थी। जब एक गैप डाउन हुआ भारती के स्टॉक में, वो ओपन लो एक कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ओपन लो एक हो गया तो स्टॉक फिर उस दिन ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता है। वैसे तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मगर जहाँ तक की ये चीज़ 80% देखी गई है। जिस चीज़ को मैं 2011 से देख रहा हूँ, कि अगर ओपन हाई एक है तो स्टॉक गिरेगा, ओपन लो एक है तो स्टॉक उस दिन ऊपर जाएगा। तो इतनी, और सोचने वाली बात यह है कि कल से ये सेलिंग शुरू है, आज भी हुई, और आज सेकंड हाफ में बाज़ार ने संभलने का काम किया है। जो भी गैप डाउन थे वो गैप फिल हुए हैं कुछ स्टॉक के, जस्ट लाइक टाटा मोटर एंड L&T एंड HDFC बैंक और भारती एयरटेल। जहाँ पे आज मेरा ध्यान गया, हो सकता है और भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मुझे लगता है कि भारती रैली के लिए, फ्रेश रैली के लिए, वो भी एकदम रेडी है ऊपर जाने के लिए। तो इसको आप लोग इन्वेस्ट करिए अपने पैसे को, क्योंकि आप लोग के मेहनत के पैसे हैं, ट्रेड मत करिए। और कोई भी स्टॉक खरीदिए, उदाहरण के लिए कि जैसे आपको लाख रुपए भारती में लगाने हैं ना, तो आप उसको 3 ट्रंच में लगाइए, यानी 3 पार्ट में उसको, पैसों को डिवाइड करके उसको आप लगाइए। और फिर उसके बाद जो उसका रिटर्न रेशियो आएगा वो बहुत ही बेहतर आएगा। तो मेरा ये मानना है, अगर आप लोग को भारती के स्टॉक में ट्रेड करनी है तो इससे बेहतर समय कोई नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप लोग भारती के स्टॉक पे ध्यान दीजिए और उस पर काम करिए। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बेहतर ऑप्शन है भारती एयरटेल का स्टॉक, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट को भी देखा जाए, पहले ARPU
ARPU टेलीकॉम सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो इनका ARPU भी ठीक है। तो ऐसी कोई भी बस कंडीशन नहीं है भारतीय में कि वो कल को आइडिया सेलुलर जैसा परफॉर्म करेगा। वो बहुत ही मजबूत प्लेयर है, बहुत ही मजबूत जायंट है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप लोग भारतीय पे ध्यान दीजिए, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो आप लोग भी उसको एंजॉय करिए, राइड करिए। और स्टॉप लॉस मेरा वही 1750 नीचे के लिए, और उसको लॉन्ग करिए और 2000 तक के लेवल के लिए चेस करिए। और जो जो लोग भी भारतीय एयरटेल का स्टॉक लेंगे, वो आप एक बार अपने रिसर्च एनालिस्ट से ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये बस मेरा एक अनुभव है, क्योंकि मैंने सन 2009 से यहाँ पे टाइम दिया है, देखा है मार्केट को ऊपर नीचे होते हुए। तो बस ये है, और बाकी आप लोग अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछिए, और आप लोग अपनी भी रिसर्च करिए, क्योंकि पैसा आपका है ना, पैसा आपका है, आप उस पर अपनी रिसर्च करिए, उस पर टाइम दीजिए। और मेरी बात मानिए, एक टाइम आप लोग इन्वेस्ट करके छोड़िए, ट्रेड मत करिए। ट्रेड से कोई पैसे नहीं बनाए, ये बातें हैं वो एक दिन में 50,000 कमाते हैं, वो एक दिन में 80, कुछ नहीं कमाते हैं। जो कमाते हैं सब एक दिन में दे आते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करिए, पैसा भी सेफ़ रहेगा। कल को कहीं स्थिति अगर आपकी वो रही, तो अपने इंडिया में एक नया ऑप्शन आ गया है कि आप शेयर के बदले लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक होंगी, तो बैंक भी आपका सपोर्ट करेगा इसमें लोन देने में। तो बैंक भी आपका सपोर्ट करेगा लोन देने में, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। और बाकी भी जैसा कुछ समझ में आएगा मुझे, तो फिर मैं आपको सूचित करूँगा। जय हिंद, जय भारत।